जी सर, आपका स्वागत है। आप थोड़ा श्री इधर हो जाएंगे, रामचंद्र इधर हो वर्मा जी जाएंगे का स्वागत। जी जी सर, आए। आज समूचे भारत के लिए चौदह अप्रैल का दिन एक इतिहास बोध को याद कराने वाले अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों, सज्जनों, नौजवान बंधुओं, प्यारे बच्चों, भैया थोड़ा इधर हो जाएं। 1931-32 में विदेश से कुछ पत्रकार आए साक्षात्कार लेने के लिए। महात्मा गांधी के पास पहुंचने के बाद पता लगा कि वो विश्राम कर रहे हैं। पंडित नेहरू के पास जाने के बाद ये बताया गया कि वो सो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाने के बाद लोग चकित रह गए कि आधी रात्रि में बाबा साहब अम्बेडकर जाग रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर के पत्रकारों के द्वारा प्रश्न करने पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इन लोगों का समाज जाग रहा है, इसलिए ये लोग विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हमारा समाज सैकड़ों वर्ष से सो रहा है, इस नाते मुझे जागना पड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर इस नाते जागते रहते थे कि समय के आने पर यह साबित किया जा सके कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा कोई लिख नहीं सकता है इस देश में। इस नाते भी सच जागते रहे कि इस देश में एक अर्थशास्त्री के रूप में, सर्वोच्च अर्थशास्त्री के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर का ही आजादी के बाद नाम लिया जाए, और आज लिया जाता रहा। इस नाते भी इतिहास बनाने में लगे रहे कि मरणोपरांत आज इस देश में सबसे ज्यादा किसी का सम्मान के साथ, गर्व के साथ, गौरव के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ इस देश में किसी का नाम लिया जाता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। बहनों भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के 3 स्रोत थे। एक उनका स्वयं का अनुभव, दूसरा महात्मा फुले का सामाजिक आंदोलन, तीसरा बुद्धिज्म। ज्योतिबा फुले से विशेष रूप से प्रभावित थे। विद्या गई तो मट गई,
मति गई तो नीति गई, नीति गई तो गति गई, गति गई तो धन गया, धन गया तो शूद्र पतित हुआ। इससे घोर अनर्थ केवल केवल अविद्या के कारण हुआ। ज्योतिबा फूले इस वक्तव्य से, इस मंतव्य से बाबा साहब अम्बेडकर विशेष रूप से प्रभावित हुए और इसी नाते इस देश के वंचितों को हजारों साल से, सैकड़ों साल से पीड़ितों को शिक्षित बनाने को लेकर के, शिक्षित करने को लेकर के विशेष अभियान के रूप में लगे और उसी के चलते एक प्रभावशाली और आंदोलनकारी नारे के साथ बाबा साहब अम्बेडकर पेश आए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। महात्मा फूले के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के इन्हीं सूत्र वाक्यों के नाते, इन्हीं यत्न के नाते, इन्हीं कुर्बानियों के नाते जो दिन रात जागते हुए अथक परिश्रम से स्थापित किया था, आज इस देश में जागरूकता वंचितों में आई है, उनके अनुयायियों में आई है। पूरे देश में जब कहाँ कहीं भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम उल्लास के साथ, एकत्रीकरण के साथ लिया जाता है तो उनका समाज, ये वंचित समाज, ये पिछड़ा समाज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और आगे बढ़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सयाजी गायकवाड़ के संपर्क में आए। वजीफा देते थे वो और सर्वोत्तम छात्र होने के नाते इनको वजीफा देना स्वीकार किया। 25 रुपए का वजीफा प्राप्त करते हुए लंदन गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इनका विषय था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। और भी विषय हो सकता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र को ही अपना विषय चुना। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी भी किया, किया। और यही कारण है कि आजादी के बाद आज की अर्थव्यवस्था, आज की वित्तीय विभाग पूरा का पूरा बाबा साहब अम्बेडकर के अर्थशास्त्र सोच पर आधारित है। उन्हीं के दिए गए, उन्हीं के लिखे गए विषय वस्तु पर पूरी अर्थव्यवस्था हमारी लागू, हमारे देश की लागू है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक लंबा समय लंदन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद जर्मनी, एक लंबा समय बिताया। बाबा साहब अम्बेडकर सयाजी गायकवाड़ के मदद के बाद जब लंदन जाने लगे तो सयाजी गायकवाड़ ने एक शर्त रखा था, आप लौट के आने के बाद 10 साल तक आपको हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब के लौट के आने के बाद उन शर्तों का अनुपालन भी किया। एक अधिकारी के रूप में कार्यालय पे बैठा होता था और नियमित रूप से कार्य करना होता था। लेकिन और जितने सहकर्मी हुआ करते थे, यहाँ तक कि चपरासी भी फाइल ला करके ऊपर से दूर से उनके हाथों, उनके टेबल पर रख देता था।
ये घटना बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस घटना की उस ब्राह्मण चपरासी के लोग निंदा करते हैं, मैं तो प्रशंसा करना चाहता हूं। अगर उसने ऐसा न किया होता तो ये टर्निंग पॉइंट ना आती और टर्निंग पॉइंट ना आती तो इस देश की जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने अवशेष जीवन को न लगाया होता। और अगर 10 साल के लिए सयाजी गायकवाड़ की नौकरी ही कर रहे होते तो जो सुखद संघर्ष, सुखद इतिहास, सुखद परिणाम हमको बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा मिला है, क्या आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं? यह प्राप्त न हुआ होता। इस नाते मैं उस घटना को एक सुखद घटना ही मानता हूं। ये बाबा साहब अंबेडकर का अपना धैर्य था, अपनी ताकत थी, अपना संयम था। और 1932 तक इस देश के वंचितों में, इस देश के पिछड़ों में, इस देश के पीड़ित समाज में अपना इतनी बड़ी भूमिका, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत बना चुके थे कि 2 वोट का अधिकार अंग्रेजों के द्वारा लगभग मिल जाने के बाद महात्मा गांधी का विरोध, आमरण अनशन पर कई दिनों तक बैठना और बाबा साहब के अस्तित्व, बाबा साहब की ताकत को समझते हुए उनकी पत्नी कस्तूरबा को बाबा साहब अंबेडकर के समक्ष जाकर के महात्मा गांधी के प्राणों का दान मांगना पड़ा, प्राणों की भीख मांगनी पड़ी थी। ये बाबा साहब अंबेडकर की अपनी एक ताकत थी। समझौता हुआ और इस समझौते में इस देश को, देश के पिछड़ों को आजादी के बाद भारतीय संविधान में जो प्राप्त हुआ आरक्षण के रूप में, वो एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में सर्वथा जानी जाएगी। सर्वथा एक इतिहास के रूप में उसे स्वीकार किया जाएगा। आजादी के बाद इस देश में सबसे बड़ी समस्या बनी कि इस देश का संविधान कौन लिखेगा। पंडित नेहरू किसी अंग्रेज विद्वान से लिखवाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने, वायसराय माउंटबेटन ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर भले अछूत है, लेकिन इस देश का संविधान कोई लिख सकता है तो डॉक्टर अंबेडकर ही लिख सकते हैं। पंडित नेहरू और सरदार पटेल बाबा साहब अंबेडकर के पास गए और जाने के बाद कहते कि बाबा साहब अंबेडकर बीमार चल रहे थे, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। लेकिन ये बात दिमाग में आने के बाद अगर मैं संविधान को लिख ले गया और सफलता के साथ अगर मैंने लिखा तो इस देश का वंचित समाज, इस देश का दलित, इस देश का एससी समाज, इस देश का पिछड़ा समाज गर्व के साथ सीना तान करके कह सकेगा विद्वता या लेखनी विद्या किसी जाति की बपौती नहीं होती है। और इसे
बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध कर दिखाया। इस देश में 3 ग्रंथ हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा भारतीय संविधान, और तीनों के रचयिता शूद्र हैं। रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास। कभी आप पूछेंगे तो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि वेद व्यास भी शूद्र हुआ करते थे, और भारतीय संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर। मैं आखिरी में यही बात ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के पढ़े लिखे लोगों से थोड़ा दुखी हुआ रहा करते थे। इस नाते पढ़ लिख करके जो थोड़ा आगे बढ़ गए थे, वो अपने पीछे के लोगों को देखना नहीं चाहते थे, जिन अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते थे। इस नाते बाबा साहब अम्बेडकर दुखी थे। लेकिन आज अगर पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर 26 नवंबर को 2 दिन के लिए भारतीय संविधान पर अगर लोकसभा में बहस होता है, तो इन्हीं पढ़े लिखे वंचितों के नाते, पढ़े लिखे दलितों के नाते ही इस देश में होने लगा है। इस देश में भारतीय संविधान को धर्म का दर्जा अगर इस देश के प्रधानमंत्री देते हैं, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। समूचा लोकसभा जो भारतीय संविधान पर आधारित है, और उसके पहली सीढ़ी पर माथा टेकने का कार्य अगर होता है, तो इस देश के पढ़े लिखे लोगों के और इस बाबा साहब अम्बेडकर के अस्तित्व का ही देन। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और ज़्यादा समय न लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर भय मुक्त समाज चाहते थे, और स्वयं भय मुक्त होने के नाते ही यहां से लेकर के विदेश तक पूरे देश में एक अजेय योद्धा की तरह जाति व्यवस्था से, अमानवीय व्यवस्था से लड़ते रहे, जीवन के अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे। इस नाते भय मुक्त समाज तैयार करने की जरूरत है। हमने शैक्षिक पिछड़ापन भी दूर कर लिया, सामाजिक पिछड़ापन भी लगभग दूर किया है, लेकिन जब दूर नहीं कर पाए तो मानसिक पिछड़ापन नहीं दूर कर पाए हैं। और मानसिक पिछड़ापन तभी दूर हो सकता है जब भय मुक्त समाज तैयार करें। भय मुक्त समाज के लिए मैं अपील करने के साथ ही अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। साथियों, सभी लोग खड़े हैं जो वो बैठ जाए कृपया करके, अच्छा लगेगा। और पीछे जो बैठे हैं आपके, वो देख नहीं पा रहे हैं, तो सभी से निवेदन है जो लोग खड़े हैं आगे ये बीच में टहल रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर रामकिशोर को। डॉक्टर रामकिशोर जी शॉल भेंट करके श्री रामचंद्र जी को सम्मानित कर रहे हैं। और मैं भी पुनः भीड़ से आग्रह करूंगी कि कृपया सीट ले लें, बहुत सारी सीटें खाली हैं। ओए होए होए, कितना सुंदर शॉल, और तालियों में कंजूसी, जोरदार तालियां, गजब। जी जी, धन्यवाद सर।